अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो 9th क्लास कंप्यूटर 2025 की जो न्यू बुक है ये हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है ना आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 का। ये देखें, ये जो टॉपिक है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा था डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसमें हमने ये पहले इंटीजर से पहले यहाँ तक पढ़ लिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन भी कर दूँगी, तब आपको ये नेक्स्ट टॉपिक इंटीजर्स वाला समझ आएगा। तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसमें मैंने डिटेल लेक्चर, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए थे। पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में नहीं करवाया था, 2 पार्ट्स में करवाया है, ताकि मैं इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ आपके साथ। कुछ पॉइंट्स हमारे पहले क्लियर हो चुके थे जब हमने पहला जो पार्ट 1 पढ़ा था इस लेक्चर का। आज हम इसी लेक्चर का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड वीडियो है ना फर्स्ट वाली, उस पर मेंशन भी मैंने साथ किया हुआ है पार्ट 1 ही, उसी का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट 1 जो होगा वो जो पहला इससे प्रीवियस लेक्चर है, ये जो पिछला टॉपिक है ना ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तब आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको एक और बात आपके सिलेबस रिलेटेड बताना ज़रूरी है। हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें बायो के हम चैप्टर 1 से 3 तक कर चुके हैं, मैथ के चैप्टर नंबर 1 से 8 तक कर चुके हैं, इसी तरह उर्दू के भी, और इस्लामियात की होल बुक कंप्लीट हो चुकी है। उर्दू के 8 से 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, और फिजिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के अवेलेबल हैं। तो आपने सब्सक्राइब और लाइक कर देना है वीडियो को, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लेलिस्ट बनी हुई है हर बुक की, आपकी डिफरेंट सिलेबस जो भी है सारा जितना चेंज हुआ है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, इस्लामियात, उर्दू तमाम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के इस लेक्चर को। हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सीखा कि हम कंप्यूटर सिस्टम में होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने सीखना है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं लिख के समझाऊंगी, कुछ चीज़ें बुक से करने वाली होंगी, उनको हम साथ साथ बुक से करेंगे। अब इसमें एक आ गया है, इंटीजर्स एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स टू इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। अब इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने होल नंबर्स पढ़े थे ना, तो होल नंबर्स क्या थे, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3। इंटीजर्स क्या करते हैं, इन्हीं होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड यानी कि बढ़ा देते हैं, उसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स डी जो होता है ना, इसको हम इस तरह लिखते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि होल नंबर्स के अंदर तो सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर्स पढ़े। इंटीजर्स जो है वो उसी होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करता है, बढ़ा देता है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेकर आता है। ये इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों सेम ही सेट है। सेंटर में 0, लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह होती है ना, बल्कि मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक नंबर लाइन होती है ना, सेंटर में 0 और इसकी राइट साइड पे इस तरह 1 2 3 ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। सेट ऑफ ये इंटीजर्स को अगर हम शो करें नंबर लाइन पे, तो इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, प्लस इन्फिनिटी, और इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। बेसिकली यहाँ पे वो यही बताता है कि इंटीजर्स एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए उसमें क्या शामिल कर देता है, नेगेटिव नंबर्स को, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि होल नंबर्स में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में वी कॉल देम साइन इंटीजर्स, हम इनको क्या कहते हैं, साइंड इंटीजर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखिए ना, ये मेरे पास एक नंबर है 1, इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, लेकिन अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं तो फिर ये साइन इंटीजर बन जाएगा, यानी कि एक नेगेटिव साइन इंटीजर बन जाएगा। जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो, जैसे 1, तो हमें पता है ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव है। तो इस वजह से जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ना कंप्यूटर में, हम इन इंटीजर्स को क्या कहते हैं, मैं साथ साथ रिमूव कर दूं ताकि अगला कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो स्टूडेंट्स देखें, कंप्यूटर में हम इन साइन, इनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स को, ये जो हमने यहाँ पे देखे साइंड इंटीजर्स कहते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड एज, सेट ऑफ इंटीजर आपके सामने दिया गया है, टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। कंप्यूटर के अंदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, 1 बिट इज़ रिजर्व्ड एज अ साइन बिट, एक बिट को फिक्स कर लिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना ऊपर वाला एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वैल्यू जिसके अंदर सारे 1 1 आ रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि ऑल बिट्स क्या हैं, ऑन है, मतलब 1 1। अगर ऑल बिट्स ऑफ होंगी तो मिनिमम वैल्यू होगी और 0 0 होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। मैक्सिमम वैल्यू 1 1 और तमाम बिट्स इसमें 1 पे ऑन होती हैं, और मिनिमम वैल्यू जिसमें सारे 0 0 आते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे भी पढ़ा है। 1 पे बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ऑन, और 0 पे क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाइनरी डिजिट्स में तो सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि हम क्या करते हैं, एक डिजिट को रिजर्व कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं एज अ साइन बिट, साइन बिट के तौर पर,
समझ आ गई अब तक कैसे, या अभी एग्जाम्पल से भी आपको आगे समझ आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें एक बिट को चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ देखें ये सारे 1 1 हैं, एक हमने 0 यहाँ पे कर दिया, ये रिजर्व है, फिक्स कर दिया है। इस तरह से आगे एग्जाम्पल से जब करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 बिट इज़ रिजर्व्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताऊं तो इसका क्या मतलब है। बिट्स की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB जिसको कहते हैं, और दूसरी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये वाली जो होती है ना एंड वाली वैल्यू, इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक जो बिट होती है वो रिजर्व कर ली जाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो रिजर्व होती है, उसको हमने चेंज नहीं करना होता। ये बेसिकली वो कह रहे हैं। इफ़ द साइन बिट इज़ ऑन, अगर वो जो बिट हम रिजर्व करते हैं अगर वो ऑन है, द वैल्यू इज़ नेगेटिव, तो मतलब वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अदरवाइज इट इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर 0 होगी तो पॉजिटिव होगी, ये याद रख लें। 1 होगी तो वो नेगेटिव होगी। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बाइनरी बल्कि इंटीजर्स के अंदर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है कि साइन बिट ऑन है और वैल्यू नेगेटिव है, और 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि साइन बिट जो है वो पॉजिटिव है और ऑफ है। इसके बाद देखें, यूजिंग द सिस्टम द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू डैट कैन बी स्टोर्ड इन अ 1 बाइट साइन इंटीजर। अगर हम एक 1 बाइट साइन इंटीजर को स्टोर करें ना तो उसका आंसर ये आता है। अब ये कैसे आता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ उन्होंने किससे ये वैल्यू ली है ना। अब वो ये कहते हैं कि हम एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं ना। और पहले तो हम ये फार्मूला देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने का इंटीजर्स के अंदर ये होता है 2n-1। लेकिन फिर मैं आपको ये भी समझा दूंगी कि ये वाला जो आंसर है ना ये कैसे आया है, इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझें स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम वैल्यू वाले जो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, आप ये याद रखेंगे इफ़ n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बिट्स, अगर n नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पे फार्मूला क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाएंगी, 2n-1 मिनिमम वैल्यू के लिए बाद में हम फार्मूला देखेंगे, उसमें ये -1 नहीं आता, जस्ट इतना और साथ माइनस आ जाता है। लेकिन अभी आप जस्ट मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 2 बाइट में 16 बिट्स होती हैं और 4 बाइट में 32 बिट्स होती हैं। अगर हम 1 बाइट को स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 1 बाइट की मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला आपको पता है ना, यहाँ पे 2n-1 यहाँ पे आप पुट कर देंगे 8 2 2 2 कितना होता है, 128 होता है, और साथ जब इसमें से -1 करेंगे तो आंसर 127 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 बाइट्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, सॉरी 2 बाइट्स की, उसके अंदर 16 बिट्स होती हैं, तो n यहाँ पे 16 है, 2 आप पुट करेंगे, उसमें से -1 करेंगे, 2 उसका जो आंसर आएगा उसमें से -1 करेंगे तो 32,767 32,767 ये आंसर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे ये कहा जाए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन सकते हैं कि 4 बाइट जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए खुद से कि 32 बिट्स होती हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 2n-1 और फिर -1, तो 32 बिट्स होती हैं ना, n इसमें 32 है, 2 2 आप निकालेंगे कैलकुलेटर पे, उसमें से फिर -1 करेंगे तो आंसर आपके पास ये आएगा 2,14,74,83,648। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ 8 है या लास्ट पे 7 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 8 है, 648 है, ये वैल्यू आती है। ये सारी वैल्यूज़ हमने किस फार्मूला से निकाली, मैक्सिमम वैल्यू वाले फार्मूला से। तो अब यहाँ से अगर शॉर्ट क्वेश्चन बने कि 1 बाइट की मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे पुट करना है 2 जो कि कितना हो जाएगा 8-1 2 128 होता है, उसमें से -1 करेंगे तो आंसर 127। इसी तरह आप 2 बाइट और 4 बाइट की वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि लीस्ट बाइनरी बिट और मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB और MSB। ये मैंने ये जो वैल्यू लिखी थी ना, ये 7 की लिखी थी। देखें 7 एक डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, 2 3s are 6, बाकी 1 बच जाएगा, 2 1s are 2 और बाकी कितना बच गया 1। 7 की तो नहीं है ये, आई थिंक सो 5 की बन जाएगी, 5 को भी करके देख लेते हैं। 2 2s are 4, बाकी कितना बच गया 1, 2 1s are 2, बाकी कितना बच गया 0, तो 101, यानी कि आपके पास ये आंसर आ गया 101। ये किसका आंसर था, ये 5 का आंसर था। मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दी थी लेकिन मैंने वो भी आपको बता दी है। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि 4 बिट बाइनरी पूरे करें
तो आपने शुरू में एक 0 खुद से लगा देना है 4 बिट बाइनरी पूरे करने के लिए। इसी तरह अगर 8 बिट बाइनरी तो हम उसके 8 नंबर्स पूरे करेंगे शुरू में उतने ही। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा उसके अंदर हम 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि यूजिंग दिस सिस्टम द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू डेट कैन बी स्टोर्ड इन अ 1 बाइट साइन इंटीजर। 1 बाइट साइन इंटीजर की अगर हम वैल्यू निकालें ना तो जिसका आंसर ये आता है। कैसे देखें, अब विच इज़ 127। अगर मैं 127 को कैलकुलेट करूँ ना, और ये माइंड में रखें कि 1 बाइट में कितने बिट्स होती हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं ना। ये देखें मैंने अभी आपको बताया, अभी यहाँ ऊपर भी हमने पढ़ा है कि 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है कि 127 का वो आंसर ये बता रहा है। वैसे तो डायरेक्ट कर लें, याद रखें, लेकिन फिर भी आपको मेथड पता होना चाहिए। 127 को मैं सोल्व करती हूँ। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, बाकी 1 रह गया। 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, रिमेनिंग 1। 2 1 आर 2 और 1 इधर आया, 2 5 आर 10, बाकी 1 बच गया। 2 7 आर 14, बाकी 1 बच गया। 2 3 आर 6, 7 था ना ऊपर, बाकी 1 बच गया। और 2 1 आर 2, बाकी 1 1 1। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 1 आ गया। लेकिन हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, 1 बाइट को। 1 बाइट में तो कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो ये तो 7 नंबर आए, इस वजह से हमने खुद से एक 0 लगा के इसकी 8 बिट्स पूरी कर लेनी है। यही वो यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है कि हमने यहाँ पे अगर 127 को कन्वर्ट करें तो ये आंसर आता है। शुरू वाला जो 0 है ये हमें बता रहा है कि ये रिजर्व है, ये हमने इसके अंदर लगाना है इसकी 1 बाइट की 8 बिट्स पूरी करने के लिए। ये वही बात कि 1 बिट इज़ रिजर्व, वो फिक्स है। एज अ बिट अवेलेबल टू स्टोर अ वैल्यू n-1, यानी कि n-1, ये यहाँ पे अगर इसमें देखें ना तो ये 8 वैल्यूज़ बनती हैं, लेकिन हम इसमें से n-1 करते हैं। 8-1 7 वैल्यूज़ होती हैं, हम 7 ले रहे होते हैं। हैंस द मैक्सिमम वैल्यू किस फार्मूला से निकाली जाती है, 2 पावर n-1 से। वी कैन यूज़ दिस फार्मूला टू कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 and 4 बाइट्स। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम 2 और 4 बाइट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और मैंने आपके सामने निकाली भी है। 2 बाइट्स की मैक्सिमम वैल्यू हमने ये निकाली थी, और 4 बाइट्स जिसके अंदर 32 बिट्स होती हैं, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने ये निकाली थी 2,14,74,83,648। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद होप सो स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम कंप्लीमेंट मेथड पढ़ेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ आर स्टोर यूजिंग टूज कंप्लीमेंट। नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं ना, नेगेटिव वैल्यूज़, उनको टूज कंप्लीमेंट के मेथड से स्टोर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर तो हमने पॉजिटिव वैल्यू को देखा ना कि हम उसके लिए क्या करते हैं। अगर इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम, इन्वर्ट ऑल बिट्स, उसकी ऑल बिट्स को एग्जाम्पल से करेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर -5 को लेंगे और उसको 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट भी करेंगे। मैं आपके सामने सारे स्टेप्स करूँगी, लेकिन पहले प्रोसीजर समझते हैं कि प्रोसीजर क्या है, करना क्या काम है। सबसे पहले ऑल बिट्स को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट का मतलब है चेंज करना है, 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज करना। फिर स्टेप 2 में आपने क्या करना है, उसके अंदर उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट LSB होगा उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, उसमें वो ये कहता है कि -5 एक नेगेटिव इंटीजर है ना, आप इसको 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ही इसको करूँगी, देखें, ताकि सारे स्टेप्स आपको समझ आ जाएं। हमने क्या करना है, मैंने यहाँ लिखा भी है, नेगेटिव वैल्यूज़ एंड टूज कंप्लीमेंट। हमारा अगला टॉपिक ये है। नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने टूज कंप्लीमेंट में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम, इन्वर्ट ऑल बिट्स, इसकी तमाम बिट्स को इन्वर्ट करेंगे और फिर इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 5 की बाइनरी फॉर्म बनाते हैं। तो 5 को कर लेंगे 2 में, 2 2 आर 4, रिमेनिंग 1 बच गया। 2 1 आर 2 और बाकी 0। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 5 का, 2 2 आर 4, बाकी 1, और 2 1 आर 2 और बाकी 0, 1 0 और 1। लेकिन स्टूडेंट्स हमने कितनी बाइनरी बिट्स बनानी है, 8। तो ये तो 3 नंबर्स हैं, बाकी 5 होंगे तो तब 8 बनेगा। हम इसके अंदर 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि -5 का ये आ गया। ये सॉरी बेस 2 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ना, बेस 2 आ गई। अब पहला काम क्या है, इन्वर्ट ऑल बिट्स। हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन्वर्ट ऑल बिट्स। अब हम इसकी बिट्स को इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट का क्या मतलब है, 0 1 में चेंज और 1 0 में चेंज। तो ये 5 दफ़ा 0 है, तो यहाँ पे हम 5 दफ़ा 1 लगा लेंगे। फिर ये 1 0 में चेंज हो जाएगा, ये 0 1 में चेंज हो जाएगा, और ये 1 भी 0 में चेंज हो जाएगा। हमने इन्वर्ट्स कर लिया बिट को। इसके बाद हमने ऐड करना है 1 के साइड पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड वाली होती है, ये मोस्ट होती है। इसके अंदर मैं 1 ऐड कर देती हूँ। 1 ऐड करेंगे तो 1 + 0
1 ही आ जाएगा और बाकी सारा नंबर इसी तरह 1 0 और फिर 5 टाइम 1 1 2 3 4 5 ये आ गया। ये हमारे पास हमने तमाम बिट्स को पहले इन्वर्ट किया, फिर उसके अंदर 1 ऐड किया तो हमारा आंसर ये आ गया। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इनका आंसर भी यही आ रहा था। तो हम कह सकते हैं सो -5 इन 8 बिट 2's कम्प्लीमेंट इज दिस, और ये इसकी बेस 2 क्योंकि बाइनरी है। ये 4 इसमें 5 टाइम 1 फिर 0 और फिर 1 1। तो होप सो आपको इसका 2 कम्प्लीमेंट जो मेथड है ये भी समझ आ गया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिट्स को इन्वर्ट करते हैं, उनके साइन चेंज करते हैं। पहले तो बाइनरी फॉर्म बनाते हैं ना, फिर उनके साइन चेंज, 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज करते हैं, फिर 1 ऐड करते हैं LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर। तो यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम मिनिमम वैल्यू इन इंटीजर्स देखते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी ना, मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला, और ये तीनों वैल्यूज़ बताई थी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो ये भी मैंने यहाँ मेंशन की है। अब इसको हम देख लेते हैं। इफ़ n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बिट्स देन नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू किस फार्मूला से निकाली जाएगी, दैट कैन बी स्टोर्ड -2 पावर n -1, यानी कि उसमें साथ -1 आता है और शुरू में माइनस नहीं आता। मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू को 1 बाइट की मिनिमम वैल्यू निकालें, तो हमें पता है कि 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 8 है। देखिए अगर मैं यहाँ पुट करूँ ना तो 2 पावर 8 -1, शुरू में तो माइनस, इसी तरह 2 8 -1 कितना हो जाएगा, 2 पावर 7, और 2 पावर 7 128 होता है, और ये वाला -7 शुरू में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपसे 2 बाइट की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो 2 बाइट्स में आपको पता होना चाहिए कितनी बिट्स होती हैं, 16 बिट्स होती है, मतलब n की वैल्यू 16 है। तो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है इस फार्मूला में, 16 -1 15 बन जाएगा, और 2 पावर 15 का आंसर 32,768 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 बाइट की पूछी जाए तो 4 बाइट्स में 32 बिट्स होती हैं, और इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए यही फार्मूला यूज़ होगा। और यहाँ पे 2 पावर 32 -1 और 2 पावर 32 -1 31 बनता है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2,14,74,83,648, ये इसका आंसर आ जाएगा। यही वैल्यूज़ वहाँ पे भी आई थी जब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, लेकिन वहाँ पे हमारे पास शुरू में साथ माइनस का साइन नहीं था। इसमें माइनस आ रहा है क्योंकि मिनिमम वैल्यू है, इस वजह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही फार्मूला बताया गया है, और जैसे वहाँ पे ना पॉजिटिव के लिए ये 127 की एग्जांपल ली गई थी, और इसके अंदर ये आंसर आया था 1 1, और शुरू में हमने 8 बिट्स पूरे करने के लिए 0 लगाया था। इसी तरह अब यहाँ पे ऑन वाली कंडीशन मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे 1 जो होगा नेगेटिव वैल्यू है ना, तो 1 शुरू में होगा और बाकी सारे जो होंगे वो 0 होंगे। बेशक आप 128 को कन्वर्ट करके देखिएगा, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा जिस तरह मैंने 127 को किया था। और आगे ये 2 बिट बाइनरी इंटीजर्स की मिनिमम वैल्यू निकाली गई है, 4 बिट बाइनरी इंटीजर की मिनिमम वैल्यू जो मैंने आपके सामने निकाली, तमाम वैल्यूज़ दिखाई हैं। इसके बाद यहाँ पे है ये जो टिड बिट्स हैं, डिड यू नो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी, कंप्यूटर्स बाइनरी को क्यों यूज़ करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है कंप्यूटर के अंदर बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी कोडिंग ही होती है 0 और 1 की। अगर कोई और हेक्साडेसिमल या हमारे पास नंबर आ जाए, कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर से आता है, ऑक्टल नंबर आ जाता है, हेक्साडेसिमल आता है, उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में कन्वर्ट करना सीख भी चुके हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो सिर्फ है वो बाइनरी डिजिट्स को, बाइनरी कोडिंग को ही एक्सेप्ट करता है। इसकी रीज़न क्या है, The reason we use binary and these ranges in is that computers use transistors that have 2 states। इसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर बाइनरी को क्यों यूज़ करता है, क्योंकि उसकी जो कंप्यूटर की रेंज है ना, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, और जिसकी 2 ही स्टेट्स होती हैं, 1 पे ऑन और 0 पे ऑफ। क्योंकि बाइनरी डिजिट्स में 2 ही तरह के नंबर्स होते हैं, 0 और 1, 0 ऑफ और 1 ऑन को शो कर रहा होता है। दिस बाइनरी सिस्टम फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजिटल कंप्यूटिंग, और जितने भी डिजिटल कंप्यूटिंग है उनके अंदर ये बाइनरी सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो तमाम डिजिटल कंप्यूटर्स को बनाता है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने यहाँ से कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे ये 2 लाइंस भी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो ये होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो इंटीजर्स हैं ये किस तरह हेल्प कर रहे होते हैं, इनको किस तरह अप्रिशिएट किया जाए। तो देखें क्या इसका आंसर होगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। हम ये समझते हैं कि इंटीजर्स को हम किस तरह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, हेल्प्स यू अप्रिशिएट द
इनर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इन इंटीजर्स को भी बाइनरी में लेकर आता है, उनकी कन्वर्जन कर लेता है। जैसे आपके स्कूल में आप कोई टीचर है तो बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है ना, घर में भी हर जगह। तो कंप्यूटर की भी ये बड़ी सबसे बड़ी एप्रिसिएशन है कि कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांजिस्टर छोटी छोटी चिप्स हैं वो तमाम डिजिटल कंप्यूटर्स को बनाती हैं, उनके अंदर एक बाइनरी सिस्टम लेकर आती हैं, तमाम इंटीजर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करती हैं। एंड इंश्योर्स यू कैन इफेक्टिवली वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग। और ये यकीनी बनाता है कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकें, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस कंप्यूटर की होती हैं, उन पे ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं क्योंकि कंप्यूटर उसको बाइनरी फॉर्म में लेकर आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ से पढ़ेंगे स्टोरिंग रियल वैल्यूज़ इन कंप्यूटर मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इस टॉपिक को पढ़ेंगे।